गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर समस्तीपुर से है, जहां सड़क हादसे में आरजेडी नेता परमानंद राय की मौत होने के बाद समर्थकों ने भारी हंगामा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां सड़क हादसे में आरजेडी नेता परमानंद राय की मौत होने के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। समर्थकों ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जमकर अगजनी भी की है, जिसके कारण करीब 4 घंटे तक मुख्य सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित रही है। तो तस्वीर इस मामले से जुड़ी हुई। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आरजेडी नेता हादसे में मौत के बाद समर्थकों का भारी हंगामे और आगजनी की सूचना पर सदर एसडीओ आर.के. दिवाकर, डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और लोगों को शांत कराया। वो काम करा के संपन्न करके 7 बजे संध्या के करीब अपने घर के लिए आ रहे थे समस्तीपुर जितवारपुर। विपरीत दिशा से ट्रक जा रही थी। ट्रक इनके सर पर चढ़ाते हुए रोकते हुए भाग गई। इनकी स्पॉट ही मर गई, स्पॉट ही इनका डेथ हो गया। अभी क्या कुछ मांग है? पब्लिक का मांग है, हम लोग का मांग है, जो ट्रक से इनको कुचला गया है, जिस ट्रक से इनकी एक्सीडेंट हुई है, जिसके वजह से इनकी मौत हो गई है, उस ट्रक को रिकवर किया जाए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक्सीडेंट का मामला है, एक्सीडेंटल केस था और जिसको यहाँ से फिर वार्ता हुई लोगों से, और जो मुआवजा है हम लोग त्वरित गति में जितना भी हो सकता है कि मुआवजा के लिए तुरंत यहाँ से भेज दें। इससे पहले इनकी बच्ची की भी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कि मुआवजा इन्हें मिल गया है। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि मुआवजा तुरंत मिल जाए और तुरंत हम लोग बना करके भेज रहे हैं। और जो भी इसकी प्रक्रिया है, जितनी भी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सर, इस हंगामा में कोई एफआईआर भी अभी तो एफआईआर नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या मामला है। पुलिस के स्तर पर जो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे। और चलिए अब देखते हैं चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की सजा पर बड़ी खबर। तो लालू पर आज सबसे बड़ा फैसला। चारा घोटाले के डोरंडा केस में सीबीआई कोर्ट आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सजा की बिंदु पर सुनवाई करेगी और इस मामले में कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साजिश रचने सहित भ्रष्टाचार की कई धाराओं पर दोषी ठहराया है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। 15 फरवरी को कोर्ट ने 24 आरोपियों को बरी भी कर दिया था, जबकि 35 को 3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 38 दोषियों पर आज फैसला होना है। चलिए अब खबर के मायने को समझिए। चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था और पशु चारे के नाम पर 950 करोड़ की निकासी हुई थी। और आपको बताते चले कि लालू के शासनकाल में चारा घोटाला सामने आया था और चारा घोटाले की वजह से ही लालू प्रसाद सीएम की कुर्सी उनकी चली गई थी और चारा घोटाले की वजह से लालू को जेल जाना पड़ा। और चारा घोटाले मामले में 5 मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। डोरंडा कोषागार मामले में आज सजा का ऐलान होगा और उससे पहले चारा घोटाले में ईडी की एंट्री से हलचल बढ़ गई है। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती है। सीबीआई के बाद अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। चारा घोटाला में लालू प्रसाद की मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अभी पिछले ही मंगलवार को डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है। सोमवार को सजा का ऐलान होगा, लेकिन उसके पहले ही लालू के लिए एक और मुश्किल बढ़ाने वाली खबर सामने आ गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चारा घोटाला से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है।
इन कांडों में दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। और पिछले एक साल के दौरान कुछ ऐसी संपत्तियों की डिटेल जो है वो ईडी ने खंगाला है, जिसमें कि ये पता चला है कि चारा घोटाला के पैसे जो हैं उस पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीदने का एक अनुमान लगाया गया। तो कहा जा सकता है कि इसी मामले को आधार बनाते हुए जल्द ही उस संपत्ति को, उस अवैध संपत्ति को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जल्द ही जब्त किया जा सकता है, यानी कि उसे अटैच किया जा सकता है। एक तो पहले ही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाला के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार दे दिया है और अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री से लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल समेत आय से अधिक की संपत्ति एंगल को खंगालेगी। दोनों मामलों में चूंकि लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स में एडमिट हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती है। अब खबर के मायने को समझिए। लालू प्रसाद चारा घोटाले के 5 मामलों में दोषी हैं और इन्हीं 5 मामलों में दुमका कोषागार का भी मामला है। दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी और दुमका कोषागार के दूसरे मामले में 34.91 करोड़ रुपए निकाले गए थे। दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में लालू को सजा हो चुकी है और 19 मार्च 2018 को लालू सहित 19 आरोपियों को दोषी माना गया था। अब जबकि सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है, ऐसे में ईडी की एंट्री से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग समेत आय से अधिक संपत्ति एंगल को भी खंगालेगी। अब जब लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है तो ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू अब भी जब भी एक्टिव होते हैं उन्हें फंसा दिया जाता है। से अब तक देश में और कोई घोटाला हुआ कहाँ है? सब लोग जान रहे हैं षड्यंत्र है और जब भी लालू जी एक्टिव होते हैं तब ऐसा काम शुरू हो जाता है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से दुर्व्यवहार मामले में लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया है और साथ ही थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार और संजय कुमार सिंह के खिलाफ भी नोटिस लाया गया है। ये नोटिस बीजेपी विधायक संजय सरावगी और ललन कुमार ने लाया है। आज विधानसभा में बैठक है जिसमें विधानसभा के सचिव ने मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया है। और अररिया के जोगबनी में अमेरिकन डॉलर और नेपाली करेंसी बरामद की गई और इसके अलावा भारी मात्रा में नशीली दवा और 35 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और जोगबनी थाना अध्यक्ष ने बताया कि एक घर में नशीली दवा की खबर मिली थी। जब छापेमारी की गई तो नशीली दवा के साथ 6 लाख से ज्यादा नेपाली रुपए और अमेरिकन डॉलर भी बरामद किए गए हैं। इसमें थाना अध्यक्ष महोदय स्वयं छापामारी में गए थे। छापामारी में कोरेस कुछ नशीली दवा एवं नेपाली एवं इंडिया रुपया का बरामदगी की गई है। लखीसराय में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया गया और शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की गई। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कजरा चानन और पीरी बाजार इलाके में अभियान चलाया जहां शराब की भट्टियां चल रही थी और ये इलाका नक्सल प्रभावित है जहां शराब का अवैध कारोबार होता है। साथ ही पहाड़ी इलाके होने की वजह से शराब माफिया पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो जाते हैं, लेकिन शराब के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। किशनगंज पुलिस ने 4 शराब तस्करों को पकड़ा जो कपड़े के पीछे छिपाकर शराब ला रहे थे और जांच के बाद शराब की टेट्रा पैक बरामद की गई। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद भी शराब की तस्करी बंद नहीं हो रही। तस्कर पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती के बाद भी शराब की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की सख्ती के कारण शराब तस्कर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं।
किशनगंज पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें बस स्टैंड के पास पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों के पास से सैकड़ों लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए शराब की बोतलों को अपने शरीर से चिपका लिया था, जिसको पुलिस ने जांच के दौरान जब्त कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में दहशत का माहौल है। और अब खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से भीषण आग लग गई और जिसमें 50 लाख की संपत्ति का नुकसान का अनुमान है। घटना सकरा थाना के कटेसर पंचायत के रामनगर गांव की है, जहां गणेश राय के घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 9 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 50 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। गणेश राय के घर में रखे 7 लाख कैश सहित लाखों के गहने भी जल गए और पीड़ित के मुताबिक उसने घर बनाने के लिए 7 लाख का कर्ज लिया था। भाई कुछ न भोग हमरा होला छन घरी में गे माई 60-70 हजार के रहे 7 लाख रुपया रहे घर बनावेला, बालू गिट्टी बनावेला, अथी बालू गिट्टी गिरावेला रखल बाप कैसे भी चल गया तो बाप रे बाप 7 लाख रहे बाप। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के खान चौक पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और देखते ही देखते मारपीट की घटना गोलीबारी में बदल गई, जिसके कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायरिंग की घटना को देखते हुए लोगों ने शोर मचाया और जिसके बाद फायरिंग करने वाले वहां से मौके से फरार हो गए। फायरिंग और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची लहरियासराय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच करते हुए वारदात में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना का मुख्य कारण आपसी वर्चस्व बताया जा रहा है। लड़का एक साथ था, उसके बाद मेरा चाचा का लड़का आया, उसको भी पकड़ के पीटने लगा, गोली चलाने लगा। कितनी गोली चली है? 2-3 फायरिंग हुई है सर। किसी को गोली भी लगी है? नहीं लगी है। उसके बाद क्या हुआ? कौन कौन था? एक सरजिल नाम का लड़का है, बाकी को नहीं जानते हैं। सरजिल मेरे घर के बगल का है। खान चौक पे जो घटना घटी है उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और अभी तक उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। उसमें जो बाकी जो हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। वहाँ पे पीने खाने को लेके आपस में ही उनका था विवाद था, चाय के दुकान पे बैठे और छोटे इशू को लेके दोनों ने अपना हम बड़े कि तुम बड़े इस बात को लेके लोगों ने फायरिंग की और एक खोखा भी वहाँ से मिला है और जो भी लोग हैं वहाँ पे वो सब आपराधिक छवि के ही लड़के थे उसमें। और पटना के चिड़ियाघर में नया मेहमान आया है। मादा जिराफ शांति ने बेबी जिराफ को जन्म दिया है और शांति पिछले 5 दिनों से लगातार डॉक्टर की देखरेख में थी और इस तरह से अब पटना में जिराफ की कुल संख्या 6 हो गई है। देश में सबसे अधिक 6 जिराफ मैसूर चिड़ियाघर में हैं और अब पटना जू उसके बराबर हो गया है। और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता ऋतु रोहिणी। पटना के चिड़ियाघर में एक नन्हा मेहमान आया है। मैं बात कर रही हूँ बेबी जिराफ की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो जिराफ दिखाई दे रहा है इनका नाम शांति है और इन्होंने शनिवार को एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि अभी बिल्कुल स्वस्थ है और पिछले तकरीबन 5 दिनों से लगातार शांति को मॉनिटर किया जा रहा था, जिन्होंने एक बेबी जिराफ को जन्म दिया है। और बीते दिनों 2006 में शांति को अमेरिका के सेंट डियागो जू से पटना जू लाया गया था और उस वक्त तकरीबन 3 जिराफ आए थे, जिनमें 2 मादा और 1 नर जिराफ थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो जो बेबी जिराफ है वो अपनी माँ से दुलार पुचकार कर रहा है, लिपटा हुआ है, चिपका हुआ है और अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है। और दूसरी तरफ का मैं नजारा दिखाऊं तो इस नन्हे मेहमान को देखने के लिए जू में काफी सारे लोग आपको नजर आएंगे। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो इस जू में आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अब पटना जू में तकरीबन 6 जिराफ हो गए हैं और देश भर में अब पटना जो है वो मैसूर
के बराबर उसके पास जिराफ हैं। जितने की जिराफ मैसूर जू में है उतने ही अब पटना जू में है, और मैसूर जू जो है वो उसको कहा जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा जिराफ हैं, जिनकी कुल संख्या 6 है, और अब पटना जू में भी तकरीबन 6 जिराफ हो गए हैं। तो इस लिहाज से अब पटना जू में भी सबसे ज्यादा जिराफों की संख्या है। और अब किस तरीके से पटना में जो एक जू में एक नन्हा मेहमान आया है, उसके स्वागत में क्या जिराफ कम्युनिटी और क्या पटना के लोग, सभी लोग काफी खुश हैं इस नए नन्हे मेहमान के आने से। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में डॉग शो का आयोजन किया गया और इस मौके पर दुनिया भर में पाए जाने वाले डॉग्स की कुल 22 नस्लें पटना में दिखाई दी। वो केन कोर्स हो, अस्लान हो या फिर पोलैंड। रिपोर्ट देखिए। फरवरी की घुनघुनी धूप, रविवार का दिन और रैंप वॉक। पटना के वेटनरी कॉलेज का नजारा कुछ ऐसा ही था, लेकिन रैंप पर मेकअप वाली मॉडल की जगह तरह तरह के डॉग्स की खूबसूरती दिखी। वेटनरी कॉलेज में हुए डॉग शो में दुनिया भर के कुत्तों की 22 नस्लें दिखाई दी। काफी अच्छा लग रहा है कि पटना में भी इतना काफी कुछ डॉग को लेके लोग जागरूक हैं, और काफी अच्छे और नए बहुत रेयर ब्रीड्स दिख रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। काफी फ्रेंडली डॉग्स आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है लाइफ में कि इट वाज लाइक डॉग शो है, तो मैं अपनी एग्जीबिशन भी छोड़ के यार डॉग्स देखने आई हूँ। किस तरीके के कुत्ते आपको पसंद है? मुझे लाइक फ्रेंडली डॉग्स पसंद है, लाइक सिट्जू पसंद है मुझे, और फिर हस्की वो पसंद है। चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, लेब्राडोर हो, केन कोर्स हो या हो अमेरिकन बुली, डॉग शो में इन सभी नस्ल के कुत्ते दिखाई दिए। अपने अपने कुत्तों के साथ डॉग शो में पहुंचे इनके ओनर भी काफी उत्साहित दिखे। इसकी खासियत है कि ये अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रोटेक्शन में इसको यूज किया जाता है। इटली में ये कैटल्स के लिए, बड़े बड़े कैटल्स के लिए खुद ही ये लोग गाय वाय चराने जो लोग जाते थे, हजार गाय ये खुद अकेले चराते हैं ये लोग। ये इसकी क्या खासियत है? ये पूडल है, और ये विराट कोहली और युवराज सिंह के बाद हम लोग के पास है। कहाँ से? ये स्विट्जरलैंड से हम लोग मंगवाए। एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड की टीम भी अपने प्रशिक्षित कुत्तों के साथ डॉग शो में शामिल हुई। पटना में डॉग डूड के नाम से पहचाने जाने वाले प्रवीण कुमार पिछले 50 साल से कुत्ता पाल रहे हैं। रॉकी नाम का इनका कुत्ता पटना में काफी चर्चित रहा है। प्रवीण कुमार मानते हैं कि हम जैसा माहौल अपने कुत्तों को देते हैं, वो उसी अनुरूप ढल जाते हैं। जिसको हम कुत्ता बोलते हैं ना, उससे ज्यादा वफादार, उससे ज्यादा ईमानदार आपको कोई प्राणी नहीं मिलेगा। उस पर कभी भी किसी तरह का कोई करप्शन चार्जेज नहीं लगता है। दरअसल इस डॉग शो का खास मकसद है विभिन्न नस्ल के डॉग्स को एक मंच पर लाना और डॉग ओनर को ये बताना कि वो अपने डॉग की परवरिश कैसे करें। फिर इस बार का जो शो है वो अपने आप में खास इसलिए रहा क्योंकि कई सारी ऐसी ब्रीड्स आई हैं इस बार जो इंडिया में काफी रेयर है और वो पटना में कई लोगों के पास हैं। तो ऐसे में ये भी एक अपने आप में अनोखी चीज है, चाहे हम बात करें केन कोर्स की या फिर कल्चर पोमेरियन की या फिर कल्चर शेफर्ड की। हर ये अलग अलग तरीके के ब्रीड्स हैं और काफी रेयर ब्रीड्स हैं ये डॉग्स की, जो दुनिया में बहुत कम जगह पे हैं और ये पटना में आज देखने को मिले। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के